एक एक करके ऐसे फटफटे बहुत अच्छे, ठीक है, करवा देंगे आज। जी चलिए, मैडम। तो यहाँ ये कहते हैं कि हे भगवान, मन्ने वरम, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, वरम अच्छा है। क्या अच्छा है? हे भगवान, मैं ही मानता हूँ, हरि हरादय एव दृष्टवा, मैंने हरिहर आदि को जो देखा। हरिहर में कौन लिया? ब्रह्मा विष्णु। बाकी जो वितरागी देवों के अलावा जो हरिहर हैं, जिसको हरिहर आदि कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर, ये जो हरिहर हैं, उनको मैंने देखा, वो अच्छा ही हुआ। क्या कहते हैं? वो अच्छा ही हुआ कि मैंने उनको देखा। आचार्य मानतुम स्वामी कहते हैं कि भगवान, मैं मानता हूं कि मैंने उनको देखा, वो बहुत अच्छा ही हुआ। क्यों अच्छा हुआ? तो उनको देखने से वितरागता की कीमत समझ में आई। क्या समझ में आई? वितरागता की, सच्चे देव कौन, वो मेरे में समझ आई। तो यहाँ कहते, मन्ने वरम हरिहरादय, मैं मानता हूँ कि हरिहर आदि को मैंने देखा, वो मेरे से बहुत अच्छा हुआ। दूसरे देवों को देखा, वो बहुत अच्छा हुआ। दृष्टि सुयेषु हृदयम, उनको देखने के बाद, दृष्टेषु येषु हृदयम, जिनके देख लेने पर, हृदयम मेरा हृदय, त्वयि आप में, तोषमेति संतोष को प्राप्त हुआ। उनको देख लेने के बाद मेरा हृदय आप में, आपको देखा तो आप में संतोष को प्राप्त हुआ, यानी मुझे संतुष्टि हुई कि सच्चे देव कौन है। दो शब्द का, दो लाइन का अर्थ समझ में आ गया? मन्ने जी वरम, माताजी। हे भगवान, मैं मानता हूं, हरिहरादि दृष्टवा, वर एव, मैंने हरिहर आदि को देखा, वो बहुत अच्छा हुआ। अन्य देवी देवताओं को अपन कहते हैं ना, भव विकट वन में कर्म वेरी, ज्ञान धन में रोवयो, सब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय, अनिष्ट गति दर तो पियो। और छवि भीतरागी, नगन मुद्रा, उसके पहले की एक लाइन है कि मैंने अन्य देवी देवताओं को देखा, तो मेरे को समझ में आई कि आप कौन हैं। उनको देखता ही नहीं। जब तक सुख नहीं आता तो दुख की पता नहीं चलती, और जब तक दुख नहीं आता तो सुख की वैल्यू समझ में नहीं आती। आज जो गर्भ श्रीमंत है, उन बच्चों को एक रोटी की कीमत समझ है क्या? एक रोटी की कीमत क्या होती है? वो रोटी को नहीं खानी, ऐसे उठा के फेंक देंगे। उनको अकल नहीं है, उनको कीमत नहीं है। ये रोटी नहीं चाहिए, दूसरी लाओ। ये नहीं चाहिए, दूसरी लाओ। ये दाल नहीं चाहिए, दूसरी लाओ। वो फेंक देंगे। लेकिन जो गरीब है, जिसको रोटी नहीं मिलती है, उसको उस रोटी की कीमत समझ में आती है कि नहीं आती है, कि एक रोटी क्या काम कर सकती है। तो जब दुख आता है तो सुख की कीमत याद आती, समझ में आती है। वैसे कि मैंने अन्य हरिहर आदि को देख लिया, वो बहुत अच्छा हुआ, जिससे मेरा हृदय आप में संतुष्ट हुआ। आपको देखकर मेरा हृदय संतुष्ट हुआ, तोष में संतोष को प्राप्त हुआ। समझ में आ गया ये दो लाइन? जी जी माताजी। माताजी। एकदम। हम्म। नहीं समझ में आया तो फिर बोलना, एकदम इजी है। हाँ। ये भगवान मन्ने में मानता हूँ, हरिहरादय एवं दृष्टवा, हरिहर आदि को मैंने देखा, दृष्टेषु येषु, उनको देखकर, हृदय, उनको देखा, वर एव, हरिहरा आदय एव, वरम, वरम है ना पहली लाइन में, वरम एव, यानी वो अच्छा हुआ। वर यानी अपन उसको कहते हैं ना, वरदान। तो मैंने उनको देखा, वो वरदान रूप हो गया मेरे लिए, मेरे लिए एक वरदान हो गया। कैसे वरदान हुआ? तो उसके बाद मैंने किसको देखा?
दृष्टि श्रीसु, उनको देखने के बाद मेरा हृदय जब आपको देखा तो मेरे को समझ में आई, मेरे को समझ में आया और मेरा मन आप में संतुष्ट हुआ कि सच्चे देव कौन है। आ गया समझ में? वरमेव यानी अच्छा हुआ, शब्दों का अर्थ ध्यान रखना, नहीं तो वरमेव क्या, तो वरदान रूप हो गया मेरे लिए वो। अन्य देवी देवताओं को देखना वो मेरे लिए वरदान रूप हो गया, इसीलिए मेरा हृदय आप में संतोष को प्राप्त हुआ। ये 2 लाइन का अर्थ हुआ। फिर आगे क्या कहते हैं किम वीक्षितेन भवता भुवियेन नान्य, किम क्या, वीक्षितेन भवता आपको देख लेने से, ये न जिससे भूवि भूमंडल पे अन्य कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि, भवांतर में भी अन्य कोई देवी को या देवता को देखने को मन करता है क्या, उसमें मेरा हृदय संतुष्ट होता है क्या। एक बार किमीक्षितेन भवता भुवेन नान्य, कहते हैं कि आपको देख लेने से क्या, ये न जिसमें भूवि भूमंडल में, जिससे भूमंडल में अन्य कश्चित, अन्य कोई देव को देख कर भवांतरे भी जन्मांतर में भी क्या हुआ, कश्चिन मन हरति, जन्मांतर में भी कोई मन को हरण कर सकता है क्या। आपके कारण मेरा मन हरित हुआ, आपको देखने से मेरा मन हरण हो गया, आपको देखने से मेरे को संतोष प्राप्त हुआ। अब भगवान एक बार आपको जब देख लिया तो भगवांतर में कभी भी क्या मेरा मन किसी भी अन्य देव को देखकर संतोष को प्राप्त हो सकता है क्या। अर्थात कश्चिन मनोहरति, कौन ऐसा है कि जो मेरे मन को हरण कर सके, अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मेरे मन को हर सके, मेरे मन को कोई नहीं हर सकता। कोई जिज्ञासा, कोई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया? हाँ माता जी, थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ जी मैं बता, बोलो माता क्या। जी इसका माता जी इसको पढ़ने पे ऐसा प्रतीत होता है, पता नहीं क्यों, कि कैसे जैसे कि किम विच्छितेन भवता भुवि ये नान्या, मतलब कि ऐसा ऐसा पढ़ने पे प्रतीत होता है, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि किम विच्छितेन, कभी भी जब भी मेरा इस भुवि, इस पृथ्वी पर जन्म हो, कश्चिन मनो नहीं हरति नाथ, नहीं 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 हमेशा आप ही मिलो। नहीं, वो अपन अपन ने उसका दूसरा अर्थ है, शब्दों का अर्थ है नहीं। विकसित का अर्थ है कि आपको देख लेने से, विकसित यानी देखना, देखना विकसित का अर्थ विच्छितेन, क्या है, ओके। देखना। किम यानी क्या लाभ, कोई लाभ है क्या, किम बाद में लेना है किम को। विकसित भवता भुवि अन्य, न नान्य है उसमें न, अन्य निकलेगा, न अन्य, इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर अन्य कोई ऐसा है, आपको देख लेने के बाद इस पृथ्वी पर ऐसा अन्य कोई है, या अन्य को देखने से कोई लाभ है क्या। कैसा लाभ, कश्चिन क्या कोई भी मना हरती, मन को हरण कर सकता है क्या, भवांतरे भी, भवांतर जन्मांतर तक, जन्म जन्मांतर तक कोई मन को हरण कर सकता है क्या, यानी मेरा मन हरण हो सकता है क्या। मेरे मन को कोई हर नहीं सकता, आपको देखने के बाद कोई भी मेरे मन को हरण नहीं कर सकता। यानी कोई एक सुंदर मूर्ति है आपके सामने, उसने आपके चित्त को लुभित कर दिया, आपके चित्त उसको, आपका मन उसी को बार बार देखने को मन करता है, और उसके आसपास में हजारों प्रतिमाएं हैं, तो उसको देखने को मन करता है कि आपको,
जैसे कोई पार्टी में आप गए हो तो वहां एक सुंदर मूर्ति है, जीवंत मूर्ति, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और बहुत सुंदर उसकी नाक नक्शी है, तो बार बार कहाँ देखने को मन करता है बताओ? एकदम न्याय की रीत से बताना, जी जी माता जी, क्या अन्याय कहते हैं मत हमेशा, करना नहीं नहीं नहीं, है। हमेशा हमेशा निगाहें आदमी की आकर्षण पे जाती है। आकर्षण पे जाते हैं ना, बस यही बात बता रहे, यहाँ यही बात बताए सौरभ भैया कि मैंने तो आपको माता, एक बार देख लिया, अब मेरे को भवांतर में भी मेरे मन को कोई भी चुरा नहीं सकता, मेरे मन का कोई हरण नहीं कर सकता। आपको देखने के बाद आप में इतने सुंदर गुण हैं, आपके इतना सुंदर रूप है, और आगे रूप का वर्णन आ ही गया है, चंद्रमा के द्वारा उसका वर्णन किया ही किया, आगे के श्लोक में आया ना भैया। जी जी माता जी, माता जी इसको एक बार थोड़ा सा प्लीज रिपीट करेंगे। किम विचितेन मतलब, विचितेन मतलब आपने बोला क्या लाभ, राइट? कि क्या लाभ, क्या लाभ किम भवता। यानी क्या, किम यानी क्या, विकसित है ना, यानी आपको, विकसित है ना भवता, आपको देख लेने से, पहले आपको देख लेने से, ये ना यानी जिसमें, जिससे, न अन्य, भूवि, इस भूमंडल में, अन्य कोई भी नहीं है, अन्य कोई कश्चिन नहीं है, अन्य कोई नहीं है। तो उससे क्या, अन्य देव को देखने से क्या, जब मेरा मन ही वहां, मेरा मन ही हरण नहीं हो सकता, मेरा मन ही वहां नहीं लग सकता, जब एक बार आपको देख लिया, आपकी मुद्रा को देख लिया, मेरे को इतनी शांति मिली, मेरा मन इतना शांत हुआ, इतना संतोष को प्राप्त हुआ कि अब किसी भी देवी देवता को देखकर मेरा मन लालायित नहीं होता उनको देखने के लिए, लुभता नहीं है मेरा मन। कश्चिन न अन्य, अन्य यानी अन्य कोई, कश्चिन यानी कोई, कश्चिन यानी कोई, अन्य देव इस भूमंडल पे, भवांतरे भी, जन्म जन्मांतर में भी, मना हरती, मेरे मन को हरण करने वाला नहीं है, मेरे मन को कोई हरण नहीं कर सकता। जब एक बार अमृत का स्वाद ले लिया तो फिर संसार में विष का स्वाद लेना कोई पसंद करेगा क्या? बताओ। नहीं करेगा। जिसने एक बार अमृत का टेस्ट चख लिया, वो, जिसने शक्कर का स्वाद ले लिया मीठा मीठा, वो नीम को पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा करेगा माता जी, क्या? नहीं है, करेगा, नहीं नहीं करेगा। करेगा ना। बस यही बात है, भगवान की मुद्रा वो अमृत है। एक बार मैंने जी आपको देख लिया और मेरे मन का हरण हो गया, अब मेरा मन कोई नहीं हर सकता इस भूमंडल पे, और आज इस भव में नहीं, जन्म जन्मांतर में नहीं हर सकता, भवांतरे भी, यानी जन्मांतर में से, जन्म जन्मांतर में नहीं हर सकता मेरे मन को ही। अब समझ में जैसा आ गया? जी जैसा जी पहले माता जी, के श्लोक में आया बात, था माता जी हाँ जी, कि कौन बोल रहा है भाई? मैं कह रही हूँ जैसे पहले के श्लोक में आया था कि जिसने क्षीर सागर का जल पी लिया वो खारे समुद्र का पानी क्यों पिएगा। कब पिएगा? जिस आंखों ने आपको देख लिया, उसकी आंखें कहीं भी संतोष को प्राप्त नहीं हुई, वो भी तो श्लोक आया, वो भी आया ना, आगे एक श्लोक है, जिसने हम समुद्र क्षीर सागर के जल को पी लिया, वो खारे समुद्र को पसंद करेगा क्या? वही बातें आए, अलग अलग शब्दों में भगवान मानतुंग स्वामी ने हमारी दृढ़ता, हमारी श्रद्धा को दृढ़ करने की कोशिश की है। उनके एक एक श्लोक में हमारा श्रद्धा दृढ़ होता जा रहा है, एक एक श्लोक में उन्हें उदाहरण दिया है, और उसके कारण हमारी श्रद्धा, हमारे कुछ भी होता है, अरे नहीं, मुझे अब कहीं नहीं जाना, जो भी होगा मेरे तीर्थंकर, मेरे मंदिर में मित्रा की देव के सामने मेरे गुरु के अलावा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मन में ऐसा श्रद्धा, बताओ एक बार तो आएगा कि नहीं आएगा ऐसा मन में है? लेकिन हम, हमारा दीर्घ संसार ये तो चलायमान भी हो जाए, किसी ने बोला कि वहां जाओ, तुम्हें
लक्ष्मी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी तो भाग जाएंगे वहां ये नहीं सोचेंगे मेरा कर्म अच्छा होगा तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, कर्म ही अच्छा नहीं होगा, फूटे कर्म के होंगे तो लक्ष्मी कहाँ मिलेगी बताओ? मिलेगी क्या? मिलेगी क्या? है नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी ना। तो ऐसी बात है। हाँ अच्छा, इसका अर्थ कौन बताए, एक बार बताओ, समझ में आया सबको इसका अर्थ? माता जी मैं ट्राई करता हूँ। हाँ जी बताइए। मन्ने वरम हरि हरादे एव दृष्टा। वरम आपने बताया अच्छा है, मैं मानता हूँ जो हरि हरादि देव को देखा वो अच्छा हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया। दृष्टेषु एषु हृदयम तोय तोष मेति। हम्म, दृष्टेषु एषु उनको देख लेने के बाद हृदय में आपको देखने से संतोष आया। बहुत सुंदर। किम विच्चितेन भवता भुवि येन नान्या। किम विच्चितेन भवता, विच्चितेन बताया आपको देखने के बाद, आपको देख लेने से क्या लाभ। नहीं नहीं, फिर आपको देखने से क्या लाभ नहीं, किम बाद में लेना है। अन्य देवी अन्य हरिहराधर का है, वहां किम क्या लाभ। जब एक बार आपको किम को बाद में लेना है ना। जी आपको दीक्षित भवता, आपको देख लेने से ये ना। आपको हाँ बोलिए। आपको देख लेने से भवता भुवि येन नान्या, आपको देख हम्म, लेने से इस पृथ्वी पर कोई हम्म, अन्य देव जन जन्मांतर तक मेरे मन को नहीं हट सकता। हाँ उनको देख लिया, आपको देख लिया, तब उनको देखने से क्या लाभ, उनको देखने से क्या लाभ। क्या बहुत लाभ। सुंदर, बहुत सुंदर, समझ में आ गया ना। जी जी माता जी आ गया। हाँ चलिए, इनका रिद्धि मंत्र, पहले तो 21 रिद्धि मंत्र सुनाओ, कौन सुनाएगा 20? सुनो। मैं सुनाऊं? अच्छा सुनाओ रेणु जी। नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम, नमो परमो हि जिनानम, नमो सबो हि जिनानम, नमो अनंतो हि जिनानम, नमो कोट बुद्धिनम, नमो बीज बुद्धिनम, नमो पादानुसारिणम, नमो सम्मिन सुधारणम, नमो संयम बुद्धानम, नमो पत्ते बुद्धानम, नमो बोया बुद्धानम, नमो जू मुदीणम, नमो व्यूल मदीणम, नमो 10 पुवीणम, नमो 14 पुवीणम, नमो अठंग महानिमित कुशलानम, नमो विविट्ठी पत्तानम, नमो विजयहराणम, नमो चारणाणम, ये 20 हो गए, 20 हो गए ना, है ना। 21 हो गए, ये तो चारणानंद तो भी आया ही नहीं शायद। नहीं हो गया माता जी चारण। 21 हो गया था ये क्या? चारणानम 20वां ही है। 20वां हाँ है माता जी चारण। ठीक है अतः चलिए, पर्ण है ना। समणान। तो यहाँ इसका है नमो चारणाणम। माता जी नमो बोलिए पंग। नमो, नहीं नमो नमो नहीं नहीं, पर्ण इसका दूसरा समणानम। है आगे। नमो पर्ण समणानम। है नमो 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 पंग पर्ण पन्न समणानम। समणानम। समणाणम, बोलिए नमो नमो पंग पन्न समणानम। समणाणम, नमो पंग नमो समणानम। पन्न समणाणम। हाँ नमो पंग तो ये क्या, समणानम। इस श्लोक का क्या क्या है उसका महत्व? तो कहते हैं सभी सुखों को, सौभाग्य के साधनों को प्रदान करने वाला है, सौभाग्य का साधक है और सभी सुखों को देने वाला है ये श्लोक। ठीक है, आज व्यान कहाँ है, सबने गिफ्ट दे दी कि नहीं उसको? आज यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है माता जी, वन जैन का, मतलब सारे जितने भी जैन ऑर्गेनाइजेशन हैं 30, हाँ उन सबका मिला करके महावीर भगवान का जन कल्याणक मना रहे हैं यहाँ पे। तो एक वो कल्चरल एक प्रोग्राम है एक दिन का, तो बहुत काफी सुंदर। लोग वहाँ गए हुए हैं। अच्छा माता जी आपको सुन के सरप्राइज होगा, यहाँ पे यूके में जैनों के सब सब मिला के 30 से 32 ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ हाँ, 35। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सब सुंदर। श्वेतंबर दिगंबर सब मिला के माता जी। नहीं तो है तो महावीर का नाम ऊपर करने वाले, हम्म। है ना। चलिए आगे के श्लोक पे जाएंगे, और बहुत अच्छा श्लोक है। चलिए, स्त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्। श्री शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता।
नान्यसुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणी सहस्ररश्मि सर्वादिशो ददति वाणी सहस्ररश्मि प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् प्राचेव विजनयति स्फुरदंशुजालम्। बहुत अच्छा श्लोक आया। कहते हैं ना, आगे एक श्लोक आया था, कौन सा, वो परमाणु वाला, परमाणु वाला श्लोक आया था ना एक, कि हाँ, भगवान सारे में जितने परमाणु अच्छे थे वो सबका सब उपयोग आपने ही ले लिए, उसी से आपका शरीर बन गया। अब एक भी परमाणु ऐसा बचा नहीं है, है इसलिए ना। कोई दूसरा आपके जैसा नहीं है। हाँ, तो ये कौन से नंबर का श्लोक है? अब 12 12 12 नंबर का श्लोक है ना, 12 नंबर का श्लोक है। ये भगवान संसार में जितने अच्छे परमाणु थे, शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस त्रिभुवनैकललाम भूत तावंत एव खलु तेप्यण व पृथिव्याम यते समानम परम नई रूपमस्ति। संसार में जितने भी शांत यानी मोह ममता को नाश करने वाले जितने भी परमाणु थे, वो सबसे आप निर्मित हुए हो। अब संसार में ऐसा कोई परमाणु नहीं बचा जो आपके जैसा बन सके। और यहाँ कहते, अब स्त्री के लिए बताया, एक माता के लिए बताया, एक जननी के लिए बताया। स्त्रीणाम, स्त्रियां, शतानी, स्त्रियों की सैकड़ों करोड़ों स्त्रियां, स्त्रीणाम शतानी, शतसो, सैकड़ों करोड़ों स्त्रियां, दो शब्द लिए देखना, स्त्रीणाम शतानी और शतशो, करोड़ों सैकड़ों स्त्रियां जनयंती पुत्रान, पुत्र को जन्म देती, पुत्र को जन्म देती है। न अन्य सुतम तदुपमम जननी प्रसूता, लेकिन न अन्य सुतम, ऐसा कोई पुत्र को जन्म नहीं दिया उस जननी ने, है। जनयंती, जन्म देती है, पैदा करती है पुत्रों को, लेकिन जननी व माता तदुपमम, आपके समान, सुतम, पुत्र को जनयंती जननी प्रसूता, माता आपके समान पुत्र को जन्म न प्रसूता, नहीं जन सकती। सैकड़ों करोड़ों लाखों स्त्रियां पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन आपके समान पुत्र को जन्म देने वाली वो नहीं है, वो आपके समान पुत्र को जन्म नहीं दे सकती। लाखों करोड़ों स्त्रियां भी आपके समान पुत्र को जन्म नहीं देती है। ऐसी माता नहीं है, ऐसी स्त्री नहीं है कि जो आपके जैसे पुत्र को जन्म दे दे। फिर क्या कहा, अब उसके लिए उदाहरण दिया, सर्वादिशो ददति भानी सहस्र रश्मि, सभी दिशाएं, भानी यानी नक्षत्र तारा गणों से उसको धारण करती है। चारों दिशा में नक्षत्र ताराओं का समूह चारों दिशाओं में रहता है, चारों दिशाएं उसको ग्रहण करती हैं, धारण करती हैं, लेकिन सहस्र रश्मि यानी हजारों, सहस्र हजारों रश्मि किरणों वाला, क्या कहा, हजारों सहस्र रश्मि, सूर्य को, दिनकर को, यानी एक सूर्य को जन्म देने वाला कौन है, हजारों किरणों से सहित भानी यानी सूर्य, भानी यानी भानु,
भानु यानी सूर्य, उस सूर्य को कौन जन्म देता है? प्राच्यव दिक, प्राच्यव यानी पूर्व दिशा। प्राच्यव का अर्थ क्या है? पूर्व दिशा के बिना, दिक जनयति, पूर्व दिशा के बिना स्फुरदंशुजालम, प्रकाशमान किरणों के समूह वाले उस सूर्य को कौन उगा सकता है? कौन जन्म देता है? कौन उदित करता है? अर्थात पूर्व दिशा में ही, पूर्व दिशा में ही सूर्य उदित होता है। वैसे आपके जैस के पुत्र को वही वही प्रामाता जन्म दे सकती है, संसार की और माताएं जन्म नहीं दे सकती। फिर से एक बार सुन ले, स्त्रीणाम शतानि शतशो, संसार की हजारों लाखों करोड़ों स्त्रियां जनयंती पुत्रान, पुत्र को जन्म देती है, न अन्य सुतम, आपके जैसे पुत्र को कोई भी जन्म नहीं देता। तदुपमम, आपके जैसे पुत्र को, आपके समान पुत्र को जन्म, सुतम यानी पुत्र को, जननी प्रसूता, जिन माता ने जन्म दिया है वो माता के अलावा और कोई माता आपके जैसे पुत्र को जन्म नहीं दे सकती। तीर्थंकर का जन्म, वो माता एक ही बच्चे को जन्म देती है, तीर्थंकर होता है, उसके भाई बहन नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? क्योंकि कोई दूसरा उनके जैसा नहीं हो सकता। है कोई उनके बोले जैसा बोले दूसरा, कोई उनके जैसा नहीं, दूसरा नहीं हो सकता, तो इसलिए भाई बहन। क्योंकि माँ तो एक ही, एक वो मुख्य माँ है, वो एक इस तरह के पुत्र को वही जन्म दे सकती क्योंकि है। वो स्पेशल माँ है, इसलिए इसका स्पेशल। कारण ये है कि एक से दो संतान होगी तो माँ के हम्म। प्यार में बढ़ क्या जाएगा। होगा? हम्म, हिस्सा होगा कि नहीं बताओ? हो जाएगा। माँ का प्यार बढ़ जाएगा कि नहीं? हम्म। दो संतान होगी, चार संतान होगी तो माँ का प्यार बढ़ता है कि नहीं? हम्म। तीर्थंकर अकेले माता पिता का प्यार पाने वाली अकेली संतान होती है, वो किसी से शेयर नहीं करते माता का प्यार। इसीलिए माता को दूसरा पुत्र पुत्री कोई नहीं होता, तीर्थंकर अकेले राजा होते हैं, बस एक ही संतान को जन्म देता है। प्यार का बंटवारा नहीं होता तीर्थंकर के लिए। फिर अपन भी तो कहे तो कौन सी बड़ी बात है, तीर्थंकर भी ऐसा सोचते थे हैं? कि हमारे प्यार में कोई हिस्सा लेने वाला नहीं होना चाहिए है। चलिए, इसीलिए तीर्थंकर अकेले बालक होते हैं। उनका प्यार, उनका उनके पर ध्यान, माता पिता का एकाग्रता रहती है उसके पर, पूरा प्यार उसी को मिलता है, दूसरे किसी को ही नहीं मिलता है ना। तो समझ, यह आ गया आपको अर्थ हाँ। उसका समझ में? हम्म। श्रीराम शतानी, लाखों हजारों करोड़ स्त्रियां पुत्र को जन्म देती है, न अन्य सुतम जनयंती जननी प्रसूता, लेकिन आप एक ही माता ऐसी है जो आपके जैसे पुत्र को जन्म देती है। सर्वादिशो, उसके लिए उदाहरण दिया, सर्वादिशो ददति भानी सहस्र रश्मिम प्राच्यवधिक, सर्वादिशो ददति, दसों दिशाओं, सभी दिशाओं में तारा नक्षत्र हो सकते हैं? सर्वादिशो भानी, तारा नक्षत्र सब हो सकते हैं, लेकिन सहस्र रश्मिम प्राच्यव दिक जनयति स्फुरदंशु जालम, हजारों किरणों से सहित उस सूर्य को सिर्फ पूर्व दिशा ही उदित कर सकती है। भान, यहाँ लिखा भानी, भानी का अर्थ है तारे नक्षत्र ग्रह, वो हो सकता है, वो है अर्थ उसका भानी का। और सहस्र रश्मि का अर्थ है सूर्य, सहस्र किरणों को धारण करने वाला सूर्य, हजारों किरणों से सहित सूर्य। सहस्र रश्मि का अर्थ क्या है? सूर्य। वाणी का अर्थ है नक्षत्र तारा, तो चारों दिशाओं में सब हो सकते हैं नक्षत्र तारे, लेकिन सहस्र रश्मि
यानी सूर्य को तो प्राच्यव पूर्व दिशा ही उदित कर सकती है, अन्य कोई दिशा उसको उदित नहीं कर सकती। उदित यानी उगा सकती है। सूर्य कहाँ से निकलता है? लंदन में कहीं और से निकलता हो तो पता नहीं, बाकी हमारे भारत में तो पूर्व दिशा से निकलता है। पूर्व से ही निकलता है माता जी यहाँ पर भी। है? नहीं, हाँ, मैंने बोला लंदन में कहीं और से निकलता हो तो। ये बोलो, सिद्धांत कभी भी नहीं नहीं बदलता। बदलता नहीं है। हमारा जवाब ये जो होना चाहिए कि सूर्य पूर्व से निकलता है तो पूर्व से, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे जापान हो, देश का कोई कोना हो, सूर्य तो पूर्व से ही निकलेगा, है ना? चलिए, कौन बताएगा इसका अर्थ? मैं प्रयत्न करूं माता जी। हाँ जी, बोलिए। सारिका जी। स्त्रीणाम, जी जी, हाँ जी, बोलिए। वंदामी माता जी। हाँ, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। हे बहुत प्रभु, सुंदर। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है। हम्म, नान्या स्तुतम त्वदुपमम जननी प्रसूता, पर आपके जैसा पुत्र केवल कोई माता उत्पन्न नहीं कर सकती प्रभु। बहुत सुंदर। सर्वादिशो दधति भानि सहस्त्र रश्मि, जैसे सब दिशाएं नक्षत्रों को धारण कर लेती है। तारा और साथ में प्राच्यैव, तारे भी, साथ में जी, तारे भी, तारे तारे तारे, नक्षत्र। जी 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 माता जी, सर्व दिशाएं और जैसे तारे और नक्षत्र को धारण कर लेती है। प्राच्यैव जनयति स्फुरदंशु जालम, पर पूर्व दिशा केवल आपके जैसे ही देदीप्यमान सूर्य को धारण कर सकती है। यहाँ सूर्य कहाँ से लिया आपने? मैंने पढ़ा था माता जी। नहीं, सूर्य कहाँ से, सूर्य का अर्थ कहाँ से निकाला? इसमें है? कौन सा सूर्य शब्द? का अर्थ है। सहस्त्र रश्मि सूर्य बराबर, को, बहुत सुंदर। और स्फुरदंशु जालम यानी करोड़ों प्रकाशमान किरणों का समूह। समूह, जी, स्फुर रश्मि, स्फुरदंशु जालम, तो करोड़ों प्रकाशमान किरणों का समूह। समूह, हाँ जी ठीक है। जी माता जी, प्रकाशमान किरणों के समूह वाले सहस्र रश्मि सूर्य को प्राचीव दिक पूर्व जनयति, दिक यानी दिशा, दिशा, जनयंती जन्म देती हैं, जी प्राचीव पूर्व दिशा। जी प्राची, जी। ठीक है, बहुत सुंदर पुरुषार्थ वंदामी का। वंदामी हाँ माता जी, जी। बहुत सुंदर पुरुषार्थ। चलिए, इसका माता जी जो सारिका जी हैं ये बहुत बहुत ही अच्छी गायिका हैं और जैन भजन भी बहुत अच्छा गाती हैं। बहुत बहुत बढ़िया आवाज इनकी। आज ही 2 लाइन सुनेंगे हम, ज्यादा नहीं, हाँ, 2 लाइन सुनेंगे हम। जी सारिका माता सारिका जी सुनाती थी 2 लाइन। हाँ जी, बताइए सारिका जी। जी माता जी। आपकी मीठी मधुर आवाज में से सुना दीजिए आप। अभी भक्तामर का पाठ चल रहा है तो मैं आदिश्वर भगवान का भजन आपको सुनाती हाँ हूँ। जी, हाँ जी, आदिश्वर भगवान का भजन सुनाइए। वंदो श्री आदिश्वर जिन चंदन, जिन चंदन। वंदो श्री आदिश्वर जिन चंदन, जिन चंदन। नाभिराय मरुदेव के नंदन, वंदो श्री आदिश्वर जिन चंदन, जिन चंदन। नीलांजना, नीलांजना अप्सरा नामी, एक दिन तुम दरबार में, एक दिन नाचत नाचत आवाज कट रही है। देख भई बैरागी, वंदो श्री आदिश्वर जिन चंदन, जिन चंदन। आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, सर्व पाप विनाशाय नमः,
समस्त विघ्न घाताय नमः 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 नमः। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर, वंदे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप कभी कभी ऐसे सुनाया करो भाई, जी माता जी, आपका आशीर्वाद। बहुत सुंदर। और आपकी ये भक्ति दिन ब दिन बढ़ती रहे, और आपकी ये जो गाने की कला है उसमें भी वृद्धि होती रहे, है ना। जी ऐसा माता जी, आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है ऐसा, आपका आशीर्वाद। है ना। चलिए, अब इसका रिद्धि मंत्र 22वें श्लोक का। नमो आकाशगामिणम, बोलिए। नमो 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 आकाशगामिणम, नमो आकाशगामिणम। नमो नमो आकाशगामिणम। हाँ, ये रिद्धि मंत्र है। अब बीच बीच के नंबर से किसने कितने 10 तो नंबर से याद कर लो कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, 8वां कौन सा, 5वां कौन सा। 5 कर लो, चलो पहले 5 5 से तो हो ही जाएगा। देखो व्यान कितना, कोई भी नंबर पूछो वो फट बोलता है, हैं? सबको फेल कर दिया उसने। हाँ, नहीं, उसका उसकी बुद्धि बहुत प्रखर है माता जी। प्रखर भी है, और नहीं उनके पेरेंट्स का भी बहुत, हाँ, माता पिता का बहुत सहयोग है, तभी वो जन, नहीं तो वो दूसरी में भी बुद्धि लगा सकते थे ना। आजकल हम कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, सबके पास बच्चे हैं, तो बच्चों को कितना लगाते हैं हम इसमें, बताओ। चाहो तो 1 घंटा इसमें बिठा सकते हैं ना बच्चों को, कि नहीं बिठा सकते, बताओ। नहीं, बिल्कुल माता जी। बिठा सकते हैं ना, लेकिन हम बिठाने के पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे बच्चों को। कमी किसकी है, कमी किसकी है। जैसे विमान हाँ, अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, वैसे हमारे बच्चे भी सबको अच्छे लगने लगेंगे। कितना भी पढ़ लिख ले बच्चा, कितना भी बड़ा ऑफिसर बन जाए, लेकिन एक छोटा सा बालक या छोटी उम्र का कोई व्यक्ति या धर्म की बात बोलता है ना, तो प्रभाव किसका ज्यादा पड़ेगा, बताओ। बच्चे छोटे का। बच्चे की बात। बताओ, छोटी उम्र वाले का नहीं, धर्म का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। हाँ, धर्म का प्रभाव। कितना ही बड़ा आदमी हो, लेकिन जो धर्मात्मा होता है ना, उसके आगे वो नीचे छोटा हो जाता है वो व्यक्ति। इसलिए हमारे बच्चों को भी पूरे पूरे, जैसे भक्तंबर पढ़ रहे, ये तो रोज का काम है, उसका अर्थ तो हमें बच्चों को सिखाना ही चाहिए। हम कहते हैं पाठशाला में भी इसका अर्थ आप एक एक श्लोक का या 2 2 लाइन का श्लोक जरूर उसका अर्थ सिखाओ बच्चों को। हम्म, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 20 में से 5 भी, 2 भी तैयार हो जाए तो हमारा सफल है। आज हमने महाराज जी को यही बोला, सुबह यहाँ क्लास चालू करिए, धर्म रत्नालंकार की एक ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। महाराज जी को हमने दोपहर में बोला कि महाराज जी भले ही 50 लोग बैठे, उसमें 2 लोग भी इस ग्रंथ के मर्म को समझ लेंगे ना, तो अपना तो सफल हो जाएगा। ग्रंथ के मर्म को हम आज इतना ये भक्तांबर कर रहे हैं, भक्तांबर के अर्थ को, एक श्लोक को भी कोई समझ लेता है ना, हमें बहुत खुशी होती है। जैसे अभी एक सारिका जी आज पहली बार आई हमारे सामने, उनका नाम पहली बार आया, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से बताया उनने अर्थ, तो नहीं, खुशी माता जी होती है, आती है अलग होता सारिका। है। हाँ, आपका सारिका जी आशीर्वाद। आती रहती है माता जी, ये स्वाध्याय जी अटेंड मैं करती है। हमेशा स्वाध्याय में रहती हूँ माता जी, बट बोलती नहीं कभी है। भी हाँ आप रहते हो, बोलती नहीं हूँ, सुनती हूँ बस। नहीं बोलो भी आप, जैसे भजन बोलते हो तो इसको भी भगवान की वाणी है ये, जी माता है ना। जी। जी इसमें भी आप थोड़ा सा भाग ले, इसमें भी ठीक है। जी अब एक जी कहानी सुना दी आपको 19वें नंबर के श्लोक की। अपनी कहानियां बंद हो गई है श्लोक को करते करते। 19वें नंबर का कौन सा श्लोक है भाई? किम शर्वरीषु शशिनान्हि विवस्वता वा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्न शालिवन शालिनी जीव लोके कार्यम कियत जलधरेर्जल भार नम्रै। उच्चाटन आदि का मन में उच्चापत होती है, उच्चाटन होता है, तो उसका रोधन करने वाला, उसका मतलब उससे शांति करना कराने वाला
यह श्लोक है। तो आचार्य भगवंत ने, मानतुंग स्वामी ने इसकी एक कथानक बताया है कि इसका क्या महत्व, इस श्लोक का वर्णन करने से, इसके श्लोक की रिद्धि मंत्र प्राप्त करने से किसको लाभ हुआ। इसके लिए एक कथानक कहा है कि एक विशाला नाम की एक नगरी थी और उस नगरी में लक्ष्मण नाम का एक साहूकार रहता था। और बहुत सुंदर था, और सुंदरता, इतनी सुंदर था वो, इतना सुंदर था वो साहूकार कि स्वर्ग के देव का रूप भी उसके सामने फीका पड़ जाए। तो वो साहूकार, मतलब विशाला ग्राम में एक साहूकार रहता था, बहुत सुंदर था। उसका एक मंत्री, एक उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था लक्ष्मण। और उसने चंद्रकीर्ति मुनिराज के पास, देखो, रिद्धि सिद्धि मंत्र आदि की प्राप्ति गुरु की शरण में, गुरु की आज्ञा से, गुरु के कहने से ही और गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। हम ये सोचे कि हम हमारे अपने से इन रिद्धि मंत्र की प्राप्ति कर ले तो कभी होने वाली नहीं है। कभी रिद्धि के मंत्र की सम्यक प्रकार से प्राप्ति नहीं होगी। जहाँ गुरु का आशीर्वाद है, गुरु हमारी योग्यता समझेगा और कहेगा हाँ आप ये मंत्र का जाप करो और इस मंत्र को सिद्ध करो, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने भी, चंद्रकीर्ति नाम के एक मुनिराज थे, उनके पास बैठकर ये भक्तांबर के जो काव्य है, पूरे भक्तांबर के पठन पाठन किया और पठन पाठन करके उसके मंत्र और उसकी आराधना की विधि सीखी। अब क्या हुआ एक बार कि वो रोज भगवान की आराधना करता था। भक्तांबर जैसे आप पढ़ रहे हो, उसके रिद्धि मंत्र पढ़ रहे हो, तो उसकी रोज उसके अर्थ की, भगवान के सामने रोज एक अर्थ का चिंतन करो, एक काव्य के अर्थ का चिंतन करो, कल दूसरे काव्य के अर्थ का चिंतन करो। 2 मिनट ज्यादा लगेगी और उसका अर्थ अपने दिमाग में बैठ जाएगा। और चिंतन करने से हमारा दिमाग कहीं इधर उधर दौड़ता नहीं है, एकदम एकाग्र हो जाता है हमारा मन। मन को एकाग्र करने के लिए चिंतन बहुत आवश्यक होता है। तो उन्होंने भी ऐसे भक्तांबर की जो मंत्र आदि सीखा था, उनकी सिद्धि की, उनकी आराधना रोज करता था वो। और रोज आराधना करने से क्या हुआ, उसने बोला नहीं था कि मेरे को कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसे उनने नहीं कहा था, खाली सीखा था उनने गुरु के पास। और सीखने के बाद, आराधना सीखने के बाद रोज करने से उसके एक देवी उसको प्राप्त हो गई, देवी प्रकट हो गई। और इतना सुंदर रूप था उसका, ये देवी का इतना सुंदर रूप था, उसको देख के वो एकदम चौंक गया। देवी ने कहा कि आप जो मंत्र की आराधना कर रहे हो, रोज आप इस मंत्र की आराधना कर रहे हो और इसी के कारण मैं यहाँ आई हूँ। अब मैं आपको एक ऐसा यंत्र, ऐसा रत्न देती हूँ कि जो रत्न तुम्हें अंधेरे में भी प्रकाश दिखाएगा। और उसने चंद्र रत्न, कौन सा रत्न दिया, चंद्र रत्न। चंद्रमा के समान, चंद्रमा के आकार वाला एक कांतिमान सुंदर रत्न उनको दे दिया। अब एक बार क्या हुआ कि वह एक दिन, जो राजा लोकपाल था वहां का, तो शत्रुओं को जीतने के लिए, एक कथा सुनाई तो नहीं थी मैंने, नहीं ऐसी सुनाई। कथा पीछे नहीं। गई, नहीं सुनाई। तो वो राजा जो वहां का था लोकपाल राजा, शत्रुओं को जीतने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहा था और जंगल के रास्ते में एकदम अंधेरा हो गया, वहां से आगे बढ़ नहीं सकता था। साथ में लक्ष्मण भी था। तो उसने, इतना अंधेरा हो गया, पूरा घना जंगल था, एक भी कदम आगे देख नहीं सकते थे। तो वहां उनने एकदम से, उसको याद आया और उसने भक्तामर की आराधना करना, इस काव्य की आराधना की थी उसने। तो उसको एकदम स्मरण किया और स्मरण करते ही उसको वो जो उसका
चंद्र रूपी चंद्रमा के आकार का जो रत्न था वो प्रकट हो गया, उसमें जान आ गई। मतलब उसको कोई भी चीज होती है तो उसको फिर एक बार सजीव करने के लिए उसकी आराधना करनी पड़ती है। हमने अलमारी में रखा है, जैसे कोई बर्तन रखा है हमने, अब उसको उपयोग में लेने के लिए अपने को सफाई करनी पड़ेगी कि नहीं उसकी। वैसे कोई मंत्र हमारे पास है तो उसकी आराधना करके ही जब भी हम उपयोग करेंगे तो पहले उसकी आराधना करनी पड़ेगी, जब जाके वो हमारा काम करेगा। तो उसने तुरंत इस काव्य की आराधना की। आराधना करते ही वो चंद्रकांत मणि बहुत कांतिमान था, वो एकदम प्रकट हो गया और आकाश में चंद्रमा के समान प्रकाशित होने लगा वो रत्न, और पूरा रास्ता उसको दिखने लगा। रात्रि में गया था वो राजा शत्रुओं को पकड़ने के लिए, तो उस प्रकाश में उसने शत्रुओं को पकड़ लिया और शत्रु को पकड़ के वो जीत कर वापस आ गया। और वो राजा इतना खुश हुआ कि वितराग भगवान की स्तुति करने से क्या लाभ होता है, और ये लक्ष्मण को बहुत सम्मान किया। और कैसा सम्मान किया लक्ष्मण का, तो पूरा आधा राज्य उसने लक्ष्मण को दे दिया। वो राजा ने आधा राज्य लक्ष्मण को दे दिया। तो कहते हैं, कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जिनवाणी का एक एक शब्द इतना ताकतवर है, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर, जैसे रिम, ओम, ऐसे जो बीजाक्षर हैं, जो बीजाक्षर हैं वो बीजाक्षर इतने ताकतवर है कि बारिश आती हो तो पानी को रोक सकता है, बाढ़ आई हो तो पानी को वहीं के वहीं स्तंभित कर सकता है। बाढ़ के कि पानी वहीं के, अपने राम जैसे लंका को जीतने गए, रावण के पास गए तो कैसे गए वो, समुद्र में पुल बना के। पुल बना दिया वो कहते हैं अपन, लेकिन रीति से समुद्र में इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर रुक गया। समुद्र में इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर, वो रुक गया, बीच में रास्ता बन गया और उस रास्ते से पूरी सेना निकल गई। मतलब एक पुल जैसा ही हो गया ना, रास्ता बन गया तो है। और कहते हैं कि राम नाम का पत्थर डाला तो पुल बन गया, राम नाम का पत्थर डाला तो राम के प्रभाव से, राम के पुण्य से वो समुद्र दो दो विभाग में बट गया था तब। तो हमारे एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में इतनी ताकत है, यदि श्रद्धा पूर्वक उसका स्मरण किया जाए तो आज संसार में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो उसके ऊपर चली जाए और कार्य की सिद्धि नहीं हो। लेकिन विश्वास तो हो, श्रद्धा तो हो। सबसे बड़ी बात श्रद्धा की है, श्रद्धा है तो कार्य की पूर्णता है, श्रद्धा नहीं है तो कितना ही कर लो, कार्य की पूर्णता सिद्धि होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए अपना। माता जी, आपके हाँ जी चरणों में बताइए। मेरी दुविधा रखती हूँ। हाँ मैं जी, वक्रामृत का पाठ करती हूँ, बट रुद्धि मंत्र को कैसे आप मतलब कैसे करना है? रुद्धि मंत्र जैसे कैसे बैठना है, कैसे करना है, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। जो रिद्धि मंत्र है ना अपने जो, वो रिद्धि मंत्र को हमें पूर्व दिशा में मुंह करके, और आसन सफेद कलर का आसन हो तो वो सबसे बेस्ट है। व्हाइट आसन पर बैठ के उसको जाप करो। वो चट्टाई नहीं चलती माता जी? डाब का आसन चलता है, डाब का, डाब एक आता है अलग से, वो अपनी क्या? जैसी या वैसी नहीं, माता डाब का जी, आसन। हाँ जी, हाँ जी। ये एक एक रुद्धि मंत्र कितनी बार बोलना चाहिए, और क्या मतलब देखिए किस एक बात तरह? बताओ सारिका जी आप, कि मेरे को भी इतना ज्ञान तो नहीं है, गुरु के पास वो ज्ञान है और गुरु के पूछ के या गुरु ही आपको बता सकते हैं। पर हमें इतना है, किसी भी अपेक्षा निरपेक्षित होकर जो हमें धर्म के कोई भी जाप है, चाहे नमोकार मंत्र, ये जो रिद्धि मंत्र है ना, जो हमारे नमोकार मंत्र में से
84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। कितने कितने 84 84 लैक्स इतने मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। और ये रिद्धि मंत्र उसी में शामिल है। संसार में जितने मंत्र हैं सब उसी में शामिल है। हमें हमारा संसार भव समुद्र पार करना है, हमें मोक्ष पाना है, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, अनंत सुख को प्राप्त करना है। तो नमोकार से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। ये तो संसारी जीव है, इसलिए संसारी जीव इधर उधर भटक न जाए, इसीलिए सम्यक प्रकार के ये भी मंत्र हैं। ये मंत्र भी सम्यक प्रकार से है। ये रिद्धि मंत्र की प्राप्ति महान तपस्वियों को रिद्धि मंत्र की प्राप्ति होती है। तो क्या माता जी संसारी मनुष्य ये मंत्र का पाठ अच्छे से कर पाएगा ये कलयुग में भी? करेगा, कर पाएगा। अच्छे से करेगा, मन की एकाग्रता रखेगा तो उससे करेगा। भले नमो जिनाणम इतना बोले, उसमें मन लगा, नमो जिनाणम में नहीं लगे तो मत लगने दो, नमो ही जिनाणम में नहीं लगे तो नहीं लगने दो, लेकिन उसको बोलो। उससे हमारा मन भले ही विचलित है, लेकिन हमारी वाणी और हमारी काय दोनों से हम शुभ में प्रवृत्ति कर रहे हैं। किसमें प्रवृत्ति कर रहे हैं? शुभ में। हमारी एकाग्रता इतनी नहीं है कि हम रिद्धि मंत्र को प्राप्त कर सके। बेटा, इस रिद्धि मंत्रों की प्राप्ति हमें हो जाए, इतनी हमारी एकाग्रता अभी नहीं है, है ना। फिर भी हमें उसका जाप जरूर करना है, हमें जरूर इसका उच्चारण करना है, ताकि एक न एक दिन इस भाव में नहीं तो अगले भाव में, अगले भाव में नहीं तो किसी भी भाव में वही रिद्धि मंत्र हमारे केवल ज्ञान के लिए काम आ सकते हैं। हमारे केवल ज्ञान के लिए वो काम आ सकते हैं, हमें सहायक बन सकते। वो ज्ञान हमारे किसी भी कार्य में, हमें उस ज्ञान के दिमाग में एकदम आ जाए तो उससे हम रास्ता भी ढूंढ सकते हैं, है ना। इसलिए श्रद्धा पूर्वक हमें करना, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। जी माता जी। ठीक है माता जी, अब समझ आने आया? चलो एक 2 मिनट बाकी है तो एक प्रश्न पूछो। हम लोग जो एक 2 मिनट में हम जो हाँ जी। ये विधान करवा रहे हैं, जो उनका उनका क्या मीनिंग, उसका क्या महत्व क्या है, वो भी 2 मिनट में बता दीजिए। ये सिद्ध सिद्ध चक्र चक्र, महामंडल, हाँ सिद्ध सिद्ध चक्र चक्र महामंडल, महामंडल विधान का महत्व क्या है, हाँ यही पूछ रहे हैं ना। जी माता जी। देखो, सामान्य से तो ये बताया कि मैना सुंदरी ने करा था सिद्ध चक्र महामंडल विधान, और उससे श्रीपाल का और 700 कोड़ी का कुष्ठ रोग नष्ट हो गया था, दूर हो गया था, स्वर्ण जैसी काया बन गई। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए सिद्ध चक्र महामंडल। सिद्ध चक्र में सिद्धों की आराधना है। सिद्ध चक्र मंडल में सिद्धों की आराधना है। सिद्ध भगवान किन किन गुणों को, मतलब अर्यंत अवस्था के लेकर किन किन गुणों को प्राप्त करे उनने, और सिद्ध अवस्था में 1008 गुण कौन से हैं उसके, उनकी आराधना है। और सिद्धों की आराधना, अनंत अनंत सिद्धों की आराधना करने से अर्यंत भगवान ने किसकी आराधना करी बताओ? सिद्धों की आराधना की, केवल मुनि दीक्षा ली तब किसको याद किया? सिद्ध भगवान को, नमः सिद्धे, या आत्मा को। नमः सिद्धेभ्य। जब दीक्षा लेते हैं तीर्थंकर तब सिद्ध भगवान को याद करते हैं, और सिद्ध भगवान को ऐसे वैसे याद नहीं करते, बड़ी श्रद्धा पूर्वक, बड़ी श्रद्धा पूर्वक नमः सिद्धेभ्य पंचमुष्टि के श्लोक कर लेते हैं। सिद्ध साक्षी दीक्षा, सिद्धों की साक्षी में अनंत अनंत सिद्ध हो गए, उन सिद्धों की साक्षी में दीक्षा को ग्रहण करते हैं, और सिद्धों की साक्षी में दीक्षा लेने से केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई उनको। माता जी 3 बार जैसे कि आप बता रही हैं कि नमो सिद्धेभ्य, नमे सिद्धेभ्य, नमे सिद्धेभ्य करके उन्होंने केशलोच किया और उसी समय उनको केवल नहीं, ज्ञान हो गया। नमः सिद्धेभ्य पंच, एक बार नमो नमः सिद्धेभ्य बोले वो तो, और उनने कपड़े का त्याग किया
आभूषणों का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, महल घोड़ा गाड़ी रथ का त्याग किया, प्रजा जो राज्य की प्रजा थी उनका त्याग किया, मतलब संपूर्ण त्याग किया अपने शरीर के अलावा, क्योंकि इस शरीर से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है। अभी इतने निर्विकल्प हो चुके, और उन्हें नमः सिद्धि पे करके 5 बार नहीं बोले वो, पंचमुष्टि के श्लोक एक बार बोल के पंचमुष्टि, एक बीच में से, उसके बाद आगे से, फिर सीधी साइड से, पीछे से, और ए बाई साइड से, ऐसे पंचमुष्टि के श्लोक में पूरे बाल निकाल दिए उन्हें, पूरे बालों को निकाल दिया। 3 बार बोले ऐसे नहीं, एक बार में नमः सिद्धेभ्य बस। और है ना? श्रावकों को ये विधान करवाने का मतलब क्या है? तो श्रावक सिद्धों की आराधना करेगा ना, श्रावक को भी तो ये काम आएगा पुण्य अर्जन करने के लिए, पुण्यार्जन करने के लिए। देखो, कल्पद्रुम विधाने, इंद्रध्वज विधाने, सर्वतोभद्र विधाने, और ये नंदीश्वरी सिद्ध चक्र विधाने, तो ये सब इंद्र लोग देव लोग करते हैं। कल्पद्रुम विधान, इंद्रध्वज विधान स्वर्ग में देव लोग करते हैं इसको, और हमारे लिए सिद्ध चक्र विधान है यहाँ श्रावकों के लिए सिद्ध चक्र। और इसका बहुत कह रहे हैं, इसकी आराधना करना मतलब सिद्धों, साक्षात अनंतानंत सिद्धों की, अनंतानंत सिद्धों की आराधना। एक श्लोक की आराधना करने से, एक काव्य अपन भक्तांबर पढ़ रहे हैं, उसकी आराधना करने से क्या प्राप्त नहीं होता बताओ? विपत्ति में रास्ता दिखने लगता है, और वो इतनी अनंतानंत सिद्धों की आराधना करेंगे तो हमारा भव कट जाएंगे कि नहीं? जी माता जी। पुण्य का आश्रय होगा कि नहीं? जबरदस्त करे, मन लगा के करो, दिल खोल के करो, सोचो मत कुछ भी। और आराधना करते, जब पूजा करने बैठते हैं, तब हमारी एकाग्रता होनी चाहिए। वो क्या कर रहा है, उसकी थाली में चावल आए कि नहीं, उसकी थाली में बादाम है कि नहीं, वो आया कि नहीं, वो बैठा कि नहीं, बच्चे कहाँ है, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, वो कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। अपने में रह के आराधना करते हैं तो उसका फल कुछ और ही होता है। जिसको जो करना है सो करो। माता जी, माता हाँ जी, जी, एक मेरा आपसे पूछना था कि रुद्धि जाप जो हम लोग करते हैं, तो मंत्र जाप अलग है? क्योंकि मैं भक्तामर के एक जिनवानी में पढ़ रही थी कि रुद्धि जाप अलग है और मंत्र जाप अलग है, तो उसमें कुछ मंत्र भेद है अलग क्या? है, रिद्धि मंत्र अलग है, और मंत्र उसका जो जाप करते हैं ना, वो बड़े मंत्र है, वो बड़े तो मंत्र है। ये रिद्धि मंत्र है जो हम बता रहे हैं ना, नमो जीर्णानम, वो रिद्धि मंत्र है। और जो मंत्र है, यंत्र है, वो सब अलग है। और उसका जाप जो माला माला बड़े बड़े मंत्र है उसके। जी माता जी, तो आपने मुझे बताया तो भी मैं यहाँ थोड़ा लिखा है आसान ना, से समझ। यहाँ जो जी। लिखा है ना कि भाई इस हाँ। काव्य का क्या महत्व है, तो जो मंत्र में होता है ना कि कल्पांत काल पवनोद्यत नक्र चक्रम कोवा तरितु मलमम मुनि मुजाभ्याम, ऐसे कल्पांत काल के समय में अपने बाहुओं से समुद्र को तैरने के लिए कौन समर्थ होता है? तो वो ऐसे प्रचंड वायु वाला, उस मंत्र में प्रचंड वायु का नाम आएगा अच्छा, ऐसे, तो है ना? माता जी, आपने मुझे बताया कैसे मंत्र जाप करना है पूर्व दिशा की ओर, पर मैं आसन का थोड़ा समझ नहीं पाई, आप फिर से बताने की नहीं, कृपा अपने करें। को नमोकार मंत्र, अपने को रिद्धि मंत्र को प्राप्ति करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि गुरु, देखो हम तो छोटे हैं, गुरु बड़े बैठे हैं, इसलिए हम इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताते। इतना है, पूर्व दिशा में सूरज उगता है, उसी दिशा में अपना आसन लगा के, लाल या सफेद आसन लगा के नमोकार मंत्र का जाप करने से हमारे भव भव की बाधाएं, कष्ट दूर होते हैं। बस इतना मैं बताऊंगी। बड़े महाराज जी वो नमोकार मंत्र का जाप ही करने को देते थे, और कोई जाप देते नहीं थे। खूब नमोकार मंत्र के 1.25 लाख जाप करो आप, यदि भक्ति से और श्रद्धा से आप और गुरु के प्रति समर्पित होके उस मंत्र का आप जाप करते हो, तो निश्चित रूप से आपके भव भव की बाधाएं, आपका कष्ट दूर होगा, निश्चित रूप से।
ठीक है। धन्यवाद, वंदन। हाँ जी, आशीर्वाद। चलिए, अपना समय पूरा हुआ, जिनवाणी स्तुति करेंगे। माता जी दर्शन भी करा देना आज मंदिर के। हाँ जी, अभी तुरंत करा देती हूँ। चलो पहले जिनवाणी स्तुति कर ले क्या। जी जी माता माता जी। जी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोमनि मस्तक नमो सदा दे तो जो। हे हे जिनवाणी भारती जो तो ही ही जग जपू दिन रैं, जो जो तेरी तेरी शरण शरण गए गए सो सो पाए पाए सुख चैन। जिस मंदिर में अभी दर्शन कराएंगे ना, उसमें एक कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति बहुत सुंदर मैंने बताई दी, महावीर कीर्ति महाराज जी उसको अपने साथ ही उनको रख के उनकी आराधना करते थे। उस मूर्ति का भी जरूर आप दर्शन करना, अभी बता देंगे। बीच वाली वेदी में है वो मूर्ति, और चारों तरफ ऐसे बने हुए सर्प, और बीच में खड़गासन मूर्ति है वो, है ना। अभी दर्शन करा देते हैं। सबको आशीर्वाद। वंदना माता जी, वंदना। वंदना। माता जी, वंदन। अभी वेदी में अच्छा भी थोड़ा ढंग से दर्शन करना। महाराज श्री के भी दर्शन करवा लो माता जी, हाँ महाराज जी, श्री हाँ के जी, भी। माता जी के भी दर्शन करा देते हैं, ठीक है। हम्म। हाँ जाओ, जाओ ले जाओ महाराज जी के पास। और भगवान के भी दर्शन करा दिए मंदिर में, चंदा पे पूजे हो मंदिर पे। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते नमस्ते महाराज महाराज जी। जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री। एक मिनट होल्ड करना, मंदिर जी में जाके दर्शन करा। जी माँ जी जी। ये मूलनायक भगवान है चंदा प्रभु। जय हो चंदा। चंद्र भगवान की जय। जय। तारण नमो सीतारण नमो आर्यन, चरण नमो ले सो साओ। काफी पुराना मंदिर है, 800 साल, अच्छा जी। 1250 साल प्राचीन मत पूरा। अच्छा, मूर्ति भी उतनी पुरानी है, 1250 साल पुरानी। मूल नायक है जय नीरज भाई, तो 1200 साल पुरानी है मूर्ति भी। वीडियो अटक गया। अंडरग्राउंड में होगा शायद मंदिर, मेरे ख्याल से सिग्नल नहीं आ रहा होगा। अब चल गया, अब तो आ रहा है। हाँ। आप चला धीमे धीमे। और पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति कौन सी? हाँ हाँ हाँ।
यही वाली बीच में। बीच वाले वो ब्लैक कलर की है वो, हाँ पीछे ब्लैक कलर पूरा की। परिक्रमा में भगवान जी का हम्म। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। वीडियो कट हो रहा है ना बहुत। परिक्रमा में भी पूरे भगवान जी है जो मुझे जल्दी आइए दर्शन करें, जल्दी आइए दर्शन करें। जी जी जी। जी भैया, धन्यवाद भैया। हाँ ये चंदा प्रभु भगवान का ये चंद्र प्रभु भगवान की जय। है। मूल वेदी के पीछे हम्म। ये भी उतनी प्राचीन प्रतिमा ही है, 1000-1200 साल पुरानी। अच्छा, कम से कम। जी भैया, ये आपका वीडियो स्टक हो गया है, चलो जय जैन। ओके अभी चल रहा है। हाँ अभी रुका हुआ है। अभी रुका हुआ है। ये पूरी परिक्रमा में प्रतिमाएं हैं। ये मुख्य वेदी जो है। आपका वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि वो अटका हुआ ना, तो वो पहले वाले भगवान है वही दिख रहे हैं। ओके एक मिनट में थोड़ा लोकेशन, जस्ट मिनट। हाँ ठीक। हाँ आंटी वो बंद ही कर दीजिए अभी। हाँ हाँ अब आप वीडियो ऑफ करके ऑन करेंगे तो शायद आ जाएगा। एक मिनट। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वो भी अपना वीडियो ऑफ कर लें तो बैंडविड्थ जो है ठीक यूज हो जाएगी। आंटी अभी वीडियो दिख रहा है। नहीं नहीं अभी अभी कुछ तो वैसा नहीं आया। ब्लैक ही सब आ रहा है। चलो एक हाँ ऑन। क्षेत्रपाल जी नहीं आपका वीडियो नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। के, एक मिनट। अच्छा अभी विजिबल है। अभी भी नहीं आ रहा है। या तो आपका दूसरे कैमरे का जो दूसरा वाले साइड का वीडियो है उसको ऑन करके देखें। हाँ अब आ गए। अब आया क्षेत्र हाँ। जी आए, क्षेत्रपाल जी। क्षेत्रपाल जी वो दिख रहे हैं अभी। जी। अब दूसरा अभी एक प्रतिष्ठा हाँ हुई है मंदिर में। अब दूसरी आंटी वो ऊपर कौन से हाँ एक मिनट। ये बहुत ही भव्य मंदिर है, मतलब कम से कम 500-700 लोग एक साथ बैठ पाए उतना बड़ा हॉल है। ओहो, और ये नया मंदिर बना। नहीं हाँ मतलब रिनोवेशन अभी हुआ है, मतलब जीर्णोद्धार। तो अच्छा। पूरा पत्थर का बनाया, हम्म। काफी मतलब बहुत ही शानदार प्रतिमा है। हाँ कौन से भगवान है यहाँ पे? ये पार्श्वनाथ भगवान है। जय हो प्रभु, नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु। पार्श्वनाथ भगवान की जय। चार जय मूर्ति प्रभु भगवान। सनातन भगवान की। विजिबल है आपको तो? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ जी जी दिवाली जो है ना, कल को फर्स्ट अच्छा। बोल दो उनको दिवाली। ये जो और खड़ी वाली, जो खड़ी वाली, खड़ी वाली, माता जी बता रही थी वो ये है। खड़ी वाली। हाँ सबको जस्ट हाँ सबको फोकस करो। अच्छा ये खड़ी वाली खड़गासन की। खड़ी वाली। बिल्कुल पार्श्वनाथ भगवान। खड़े हुए पार्षद सही भगवान। नहीं। जय हो। जय हो प्रभु। नमस्ते। ब्रास की। गीता जो है जय। आगे कुछ याद नहीं। हाँ दिख रहे हैं भगवान अच्छे से। हाँ थोड़ा लाइट का इश्यू हो रहा है यहाँ पे। नहीं, ठीक रहे, ठीक है। ठीक दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। हाँ हाँ अच्छे से दिख रहे हैं। भैया ये भी 1200 साल के आसपास की पुरानी प्रतिमा जी है क्या?
ये मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। हाँ, यहाँ के कोई लोकल को पूछ के मैं बता। बट हाँ, मतलब ये भी काफी, मतलब सारी सब प्रतिमाएं हैं काफी पुरानी हैं सर। ये भी 150-200 साल पुरानी तो है ही सारी प्रतिमा, जो मूलनाथ पार्श्वनाथ भगवान है वो भी। फिर इसके बाजू में दूसरी वेदी है। हम्म हाइट बहुत कम है। बहुत अच्छी होती है। दिख रही है, अच्छे से दिख रही है सब ना, पार्श्वनाथ भगवान। दोबारा बनाना तो ये बड़े नंबर के यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की बहुत मूर्तियां हैं। हाँ, काफी सारी है। जय हो प्रभु। ये नमस्ते। तीसरी वेदी है। हाँ, दिख रही है। ठीक है भैया। चलो ठीक है, भाई, जय जय। धन्यवाद भैया जी। जय जय। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जय जय। तो सभी जय उपस्थित गण हैं, उनको बस ये खबर है कि आज अपना गर्मी की छुट्टी से पहले का ये स्वाध्याय आखिरी है। अब अपन 10 लक्षण पर्व के बाद वापस से जुड़ेंगे, बाकी अपना स्वाध्याय आगे करेंगे अपन 10 लक्षण पर्व के बाद। ठीक है ना? अगर नीरज जी, मैसेज बीच व्हाट्सएप से तो ग्रुप, तो आप ये मत सोचिए कि आज अपना स्वाध्याय है कि नहीं, पर अभी नहीं होगा। अब अपने 10 लक्षण के बाद वापस से स्वाध्याय अपन शुरू करेंगे। जी, इनके पे एक तो एक मैसेज ग्रुप में डालना है। ये 10 लक्षण पर्व अपने कब से कब तक है? ये 8 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं क्या? 17 तारीख तक है, 17 सितंबर, 8 से 17 सितंबर। हाँ, तो उस समय अपन वापस मैसेज डाल देंगे जब शुरू होगा ना, उसके बाद के जो भी वीकेंड आएगा उस पर। हाँ, उसके बाद का 17 का था, नहीं, उसके बाद 27-28 तारीख का जो वीकेंड आएगा उसमें चालू कर देंगे हाँ, भी उसको। ठीक है ना? सभी को धन्यवाद जय। नीरज जी। जय जय जिनेन्द्र। सभी जय को जिनेन्द्र सभी को।